नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी हथेली का अध्ययन करेंगे जो भी वर्तमान में अपना खुद का कार्य कर रहे हैं लेकिन आगे व्यापार करने की इच्छा है और ये जानना चाहते हैं कि अगर ये व्यापार करें तो इनके लिए कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा कि खराब रहेगा। तो देखिए, जीवन में परिवर्तन तो होना ही चाहिए। जीवन तो परिवर्तनशीलता का नाम ही है। अगर आप जीवन में परिवर्तन करते तो इससे दो गतिविधियां समझ में आती हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक गतिविधियां मतलब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, नकारात्मक गतिविधियां मतलब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिवर्तन आपका पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है, इस बात का परिचय करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का परिचय करना बहुत ज़रूरी है और आप जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बात को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सकारात्मकता पर विचार करेंगे, फिर नकारात्मकता पर विचार करेंगे, फिर चीज़ों को गहराई पूर्वक समझेंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक बताएंगे और जीवन पर कैसे आप आगे बढ़ेंगे इस विषय पर भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं और जीवन कैसा चल रहा है और आगे का जीवन कैसा चलेगा। तो सबसे पहले हम अगर देखें चीज़ों को, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये कंप्लीट लाइफ लाइन है, बहुत ज़्यादा शानदार लाइफ लाइन, गजब की लाइफ लाइन। ऐसी लाइफ लाइन जातक को अमीर तो बनाती है स्वास्थ्य के संदर्भ में। अगर इसी जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा भी मौजूद हो जाए तो ये व्यक्ति धन के संदर्भ में भी अमीर बनते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए तो ये कंटिन्यूटी के साथ प्रगति की रेखा है, मतलब व्यक्ति निरंतरता के साथ आगे बढ़ेंगे। बस चेंज करने की आवश्यकता है, बस चेंज होने की आवश्यकता है, बस जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं। चलो अब आगे विचार कर लेते हैं, आगे चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल से मज़ेदार, मतलब जीवन के अंतिम समय में भी आपके पास धन आता रहेगा, अत्यधिक धन आता रहेगा और चमत्कार होता रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लो तो एक ज़बरदस्त है मंगल रेखा। मंगल रेखा बहुत शानदार, गजब, बेहतरीन, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, वो तो रहता ही रहता है। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा लाइफ में आएगा ही आएगा, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है। अगर प्रगति की रेखा आपके हाथ पर हो तो अपने भाग्य को आजमाना चाहिए, आपको अपने भाग्य को आजमाना चाहिए, जीवन पर आगे बढ़ना चाहिए, जीवन पर प्रगति को प्राप्त करना चाहिए और बड़े मुकाम पर जाना चाहिए। क्योंकि अगर सकारात्मकताएं हैं तो व्यक्ति अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति अपने लाइफ में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, व्यक्ति अपने लाइफ में सफलता व प्रगति को प्राप्त करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो और भी चीज़ें हैं, और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो समझने योग्य है, जो जानने योग्य है। फिर आप यहाँ पर देख लो तो एक ज़बरदस्त नज़र आ रही है आपकी फेट लाइन, जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है। अगर चंद्रमा से भाग्य रेखा गई है तो लोगों से जुड़े हुए कार्यों में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लोगों से जुड़े हुए कार्यों में आप प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं, लोगों से जुड़े हुए कार्यों में आप धन लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, आप राजनीतिक सफलता के उपरांत आप लोगों से जुड़े हुए कार्यों में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप देखोगे तो बुध रेखा बहुत ज़बरदस्त है, मनी ट्रायंगल बहुत बेहतरीन, मतलब व्यक्ति के जीवन में पैसा आता है, व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक धन आता है, व्यक्ति अत्यधिक धन लाभ को प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर मरकरी लाइन हाथ पर किसी के मौजूद हो जाए फिर तो आप मान के चलिए कि पैसा इतना आएगा कि आप रख नहीं पाएंगे, फिर तो आप मान के चलिए कि धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बस धन आने के लिए चेंजेस की आवश्यकता पड़ती है, वो चेंजेस आपको निरंतरता के साथ करते रहना है ताकि आप धनवान बनते रहें, ताकि आप धन लाभ को प्राप्त करते रहें। चलिए अब इसके उपरांत भी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, बेहतरीन है। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल्स, इधर भी एक स्क्वायर है, मतलब मज़ेदार। तो सूर्य रेखा में भी बिल्कुल किसी भी रूप में कोई भी कमी नहीं है। सूर्य रेखा भी बेहतरीन है, सूर्य रेखा भी चमत्कारी है, सूर्य रेखा भी बड़ी गजब की है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो अगर आप आगे देखेंगे नेगेटिविटी, तो थोड़ा जुपिटर इम्पैक्टफुल कंडीशन में है। अगर आप बुध रेखा पर गौर करेंगे तो बुध रेखा थोड़ा थोड़ा लाइटर शेड में जा रही है।
अगर रेखाएं किसी भी प्रारूप में राइटर साइड में जाए तो इसके बेनिफिट आपको मिल नहीं रहे होते हैं। इसके बेनिफिट में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसका इसका धन लाभ में जीवन पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को आपको दिमाग में लेके चलना है, इस बात को आपको जहन में रखना है। तो बुध रेखा के बेहतरी के लिए भी आपको कुछ प्रयास करने हैं और इसको और ऑथेंटिक बनाने हेतु भी कुछ सफल प्रयास करने हैं, जिससे आप ऑथेंटिक बन जाएंगे। जिससे बुध रेखा ऑथेंटिक बन जाएगी और आपको बेनिफिट अच्छा मिल जाएगा। तो यही नेगेटिविटी थी। अब आप देखोगे तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है। हाईली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखोगे प्रगति की रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब प्रोग्रेस लाइन को लेकर ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी भावना उत्पन्न हो रही है मेरी। प्रगति की रेखा इतनी ज़्यादा शानदार है ना कि इसको हम एक ही शब्द में बयां कर सकते हैं, लाजवाब। प्रगति की रेखा अगर लाजवाब किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो जीवन पर निरंतरता के साथ सफलता होती है, जीवन पर निरंतरता के साथ ऐसे व्यक्ति ग्रोथ करते हैं। फिर आप देखोगे लाइफ लाइन जीवन के अंतिम समय तक जारी है। यहाँ भी एक ट्रायंगल से मज़ेदार, जो कि तकरीबन 55 वर्ष की आयु के बाद से था, मतलब लाइफ में ये भी बेनिफिट को कराता है। ये मंगल रेखा देख लो कितनी ज़्यादा गजब शानदार। यहाँ पर आप देखोगे लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, वो तो रहता ही रहता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। शुक्र पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, थोड़ा बहुत टेंशन का लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। इधर भी आप देखेंगे थोड़ा टेंशन का लाइन है, बट आप आगे देख लो तो एक यवा करती है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है, यहाँ से भी ट्रायंगल्स हैं जो बिल्कुल नेगेटिविटी दूर कर रही है और बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, गजब का शानदार जानदार व्यक्तित्व है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति, स्ट्रांग तर्क शक्ति, मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा हिम्मती रूप से आप आगे बढ़ते हैं। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सेटन फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है। अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति का बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा हो तो ये किस बात का परिचय कराता है? ये इस बात का परिचय कराता है जीवन पर संघर्ष, लाइफ में परेशानी, लाइफ में तनाव, इन तमाम चीज़ों का ये परिचय कराता है। इन तमाम चीज़ों को लेके ये बताई जाती हैं चीज़ें, और इसके लिए क्या है ना, निरंतरता के साथ आपको रेमेडी करने की आवश्यकता है ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ पाए। रेमेडी भी बहुत सरल है, यूजुअली किसी पर भी भरोसा नहीं कर लेना है। कोशिश यही करना है कि आप अपने लाइफ में कोई भी निर्णय लें तो अपने हितैषी, जो आपके हितैषी हो, उनसे आप संपर्क करें, उनसे आप पूछें, उनसे पूछ के ही कोई कार्य करें। अब इसके बाद अगर आप आगे देखिएगा तो आगे अब बृहस्पति थोड़ा सा इम्पैक्टफुल कंडीशन में जा रहा था, थोड़ा सा दबाव है। तो बृहस्पति पर किसी भी प्रारूप में थोड़ा दबाव हो जाए तो लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स को ये भी बताता है, लाइफ में थोड़ी परेशानी व तनाव को ये भी समझाता है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार। फिर आप देखोगे कंटिन्यूटी के साथ है, फेट लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया, इधर भी जा रही है बेहतरीन, यहाँ से भी दिख रही है। तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती होते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की है सूर्य रेखा, यहाँ से एक ट्रायंगल है, इधर भी एक स्क्वायर है, बेनिफिट कराता है। बुद्ध पे कली रेखा, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और आप बुद्धि विवेक से कार्य करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। आप बुद्धि विवेक से कार्य करके लाइफ में बहुत बड़ी सफलता को भी प्राप्त करते हैं। आप बुद्धि विवेक से कार्य करके जीवन पर बड़े मुकाम पर जाते हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो अब आगे हम देख लेते हैं, आगे चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण ये भी बहुत बहुत ज़्यादा शानदार है। थोड़ा सा बुद्ध रेखा ना थोड़ा स्ट्रेंथ में आ जाती तो फिर तो बल्ले बल्ले, थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हालांकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, स्टार्टिंग डे से थोड़ी सी गड़बड़ रही थी, बट केतु पर्वत पर एक मत्स्य का चिन्ह है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। ये बुद्ध रेखा इधर भी जा रही है लेकिन ये अधूरी है, ये अधूरी है। आप चंद्रमा पर बात करेंगे तो चंद्रमा बेहतर कंडीशन में है, चंद्रमा की बेहतरी अच्छी नज़र आ रही है। चंद्रमा शानदार जानदार रूप में नज़र आ रहा है मुझे। स्ट्रांग चंद्रमा है तो व्यक्ति लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो बेनिफिट होता है। केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को भी ये बताता है, आकस्मिक धन लाभ का भी ये परिचय कराता है, जो कि लाइफ में निरंतरता के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ को प्राप्त करते रहेंगे। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण, आप दिखाना चाहते हैं लेके व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी क्लैरिटी
आपको चाहिए वो मैं दूँगा और जीवन को सुखद और सफल बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।